हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई फिल्म व्रेथ ऑफ द मैन की कहानी के बारे में, जिसमें आपके और मेरे फेवरेट एक्टर जेसन स्टेथम है। इस तरह की वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक शहर में एक जगह से एक ट्रक निकलता हुआ दिखता है, जिसमें दो जन बात कर रहे होते हैं और फिर कुछ लोग उन्हें रोक लेते हैं और फिर उन पर हमला करते हैं, जिसमें वो लोग ट्रक में घुसते हैं और फिर ट्रक के गार्ड्स बाहर निकलते हैं और फिर चोर उस ट्रक में से पैसे निकालने लगते हैं और वहां पर चोर में से एक आदमी ने दोनों गार्ड्स को मार दिया होता है, ये चीज़ पता चलती है और फिर चोर वहां से भाग जाते हैं। और फिर हमें फॉरगिटो नाम की एक एजेंसी दिखती है जिसमें जेसन जाता है और वहां पर फॉरगिटो का मैनेजर बताता है कि वो लोग ढेर सारे पैसों को शहर में एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने का काम करते हैं और पता चलता है कि जेसन वहां पर काम करने आया है और उसका नाम पैट्रिक एच हिल होता है और सब उसे एच नाम से बुलाते हैं और वो पुलिस का काम पहले किया करता था और उसकी फैमिली ने ये चीज़ भी पता चलती है। और फिर वहीं पर फॉरगिटो का मैनेजर उसे बताता है कि उनके ट्रक्स में आजकल काफ़ी ज़्यादा चोरियां होने लगी है, लेकिन वो लोग चोर को नहीं पकड़ पाते। और फिर एच से मिलने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम बुलेट होता है और बुलेट एच का टेस्ट लेने आया होता है, जिसमें उसे 100 में से 70 मार्क्स चाहिए होते हैं, तो ही वो लोग उसके काम पर रख सकते हैं। और फिर एच की रनिंग, जिम्नास्टिक, शूटिंग और ड्राइविंग की टेस्ट होती है, जिसमें उसे प्रॉपर 70 मार्क्स ही मिलते हैं और फिर वो लोग उसे काम पर रख लेते हैं। और फिर बुलेट फॉरगिटो के लॉकर रूम में सबको एच से मिलाता है और वहाँ डेना नाम की सिर्फ एक ही लड़की काम करती है और फिर एच अपना लॉकर देखता है और वहीं पर एच से डेव भी मिलता है, जो कि खुद को काफ़ी ज़्यादा बहादुर लड़का समझता है। और फिर एच बुलेट के साथ जाता है, जिसमें एच को मिशन पर खुद की जान बचाने के लिए एक गन मिलती है और फिर एच अपने पहले मिशन पर जाने निकलता है, जिसमें वो लोग एक ट्रक में जाते हैं और उसमें डेव, एच और बुलेट होते हैं। और डेव बताता है कि ये काम काफ़ी ज़्यादा भयंकर है और रास्ते में डेव बताता है कि कुछ दिनों पहले एक चोरी हुई थी और उस दिन वो जाने वाला था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो बच जाता है। और फिर बुलेट और एच जाकर एक जगह से पैसे लेते हैं, जिसमें बुलेट एच काम काफ़ी जल्दी सीख रहा है, ये चीज़ बताता है और उसकी तारीफ करता है। और फिर वो लोग पैसे गाड़ी में डालते हैं और फिर डेव, एच और बुलेट निकलते हैं और ट्रक को लेकर फॉरगिटो के सेफ हाउस में पहुंचते हैं, जिसमें ट्रक अंदर चेक करके लिया जाता है और फिर वहाँ पर ट्रक पार्क करके वो लोग कैंटीन में जाते हैं, जिसमें एच सबके आईडी रखने की जगह पर अपना आईडी रखता है और बाकी लोगों के आईडी देखकर अंदर चला जाता है, जिसमें कैंटीन में सब लोग पूल खेल रहे होते हैं और वहाँ पर एच आता है और फिर वो पूल खेलता है और वहाँ का एक आदमी एच पहले क्या काम करता था ये चीज़ पूछता है, जिसमें एच उसे चुप करा देता है और फिर बुलेट उसकी तारीफ करता है। और दूसरे दिन वो लोग ट्रक को लेकर एक बोट के पास पहुंचते हैं, जिसमें बुलेट पैसे लेने गया होता है और डेव उसकी वॉकी टॉकी पर उससे बात कर रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि कुछ लोगों ने बुलेट को किडनैप कर लिया है और वो लोग बुलेट को मार देने की धमकी देते हैं और उसे बचाने के लिए ट्रक को वो लोग बोले वहाँ पर लेकर जाने कहते हैं, जिसमें डेव भागने की बात करता है, लेकिन एच उसे किडनैपर के पास मारने को कहता है और बुलेट को बचा लेगा, ये चीज़ भी बताता है। और फिर डेव गाड़ी चलाता है, जिसमें चोर की दो गाड़ियों उन्हें घेर लेती है और एक गाड़ी से बुलेट घायल अवस्था में बाहर आता है और चोर सारा पैसा ट्रक से पीछे वाली गाड़ी में डालने कहते हैं, जिसमें एच पीछे जाता है और पीछे से सारा पैसा चोर की गाड़ी में डालता है और एक बैग को बाहर फेंक देता है, जिसमें चोर का बॉस भड़क जाता है और एच दूसरे बैग्स को फेंक रहा होता है और एक चोर बाहर आकर गिरे हुए बैग को गाड़ी में डालता है, तब एच उसे मार देता है और फिर वो बुलेट को आज़ाद कर देता है और बाकी सब लोगों को मारने लगता है और वहाँ से चोरों का बॉस भागता है, जिसमें एच उसके पीछे जाता है और एक जगह पर बॉस के पैर में गोली मारता है और एच उसे पूछता है कि वो किसके लिए काम करता है, तब बॉस कुछ भी बताने से मना कर देता है और फिर एच उसे मार देता है और एच के पीछे बुलेट और डेव भी आते हैं और फिर एच बाहर जाकर सब चोरों के चेहरे देखता है और फिर पुलिस स्टेशन में हादसे के बारे में सब बुलेट से पूछताछ कर रहे होते हैं और फिर ऑफिसर्स एच से बात करते हैं, जिसमें ऑफिसर्स उनकी बहादुरी की तारीफ करते हैं और उसकी ट्रेनिंग में वो नॉर्मल था, फिर उसने ऐसी बहादुरी कैसे दिखाई ये चीज़ पूछते हैं, तब एच बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है और फिर ऑफिसर उसे पहले हुई चोरी के बारे में पूछते हैं और उसे एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें एच उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखता है और उसमें एक आदमी पर उसकी नज़र होती है जो कि किसी को मार देता है और फिर एच इस वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं जानता, ये चीज़ बताता है।
और फिर ऑफिसर्स उसे छोड़ देते हैं और आराम करने कहते हैं। और फिर एच का बॉस भी उसे आराम करने कहता है, जिसमें एच आराम करने से मना करता है। और वहीं पर फॉर्गिटो का मालिक आता है और एच काम कर सकता है ये चीज़ बताता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है और एच के बॉस को बताता है कि ऐसे लोग कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और उसे हमेशा काम करते रहने के लिए कहता है। और फिर ऑफिसर्स एक आदमी से बात करते हैं, जिसमें वो लोग एच के बारे में बात करते हैं, जिसमें एच वहाँ कोई स्पेशल काम की वजह से आया है और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ये चीज़ ऑफिसर्स को वो आदमी बताता है। और फिर एच अपने घर आता है, जिसमें एक औरत उसे एक फ़ाइल देती है और एच उस फाइल को देखता है। दूसरे दिन एच फिर से काम करने निकलता है, जिसमें सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। और फिर कहानी 3 महीने के बाद की देखने मिलती है, जिसमें एच और बुलेट एक ट्रक में जा रहे होते हैं और फिर कुछ चोर आते हैं और उस ट्रक को कांच पर काला रंग लगा देते हैं और साइड मिरर में भी काला रंग लगा देते हैं। और फिर वो लोग गाड़ी में धुआं छोड़ देते हैं, जिसके चलते बुलेट गाड़ी से बाहर आ जाता है। और फिर एच भी गाड़ी से बाहर आता है और उसका मुंह दिखाता है और एच का मुंह देखकर चोर वहां से भाग जाते हैं। और ये चीज़ एच अपने बॉस को बताता है, तब वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और ऐसा क्यों हुआ ये चीज़ एच को पूछता है। तब वो बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता और वो वहाँ से चला जाता है। और वहीं पर डैना एच को अपने साथ ड्रिंक करने कहती है और कैंटीन में बुलेट हादसे के बारे में डेव से बात कर रहा होता है, जिसमें चोर एच से काफ़ी ज़्यादा डर गए थे ये चीज़ बताता है और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है ये चीज़ बुलेट का मानना होता है। और फिर लाना के घर पर एच देखने मिलता है और फिर एच लाना को उठाता है और उसे एक जगह पर बिठाता है और उसे सच बोलने कहता है, वरना उसे मार देने की धमकी देता है। तब लाना उसे बताती है कि उसने चोरी में एक बार साथ दिया था, जिससे उसे थोड़े पैसे मिले और फिर उसने ऐसा एक ही बार किया था ये चीज़ बताती है। और एच उसे फिर से ऐसा नहीं करने के लिए कहता है और अगर उसने फिर से चोरी की तो उसे और उसके सभी चाहने वालों को मार देने की धमकी देता है। और फिर कहानी कुछ वक्त पहले की दिखाई जाती है, जिसमें एच अपने बेटे डॉयजी के साथ दिखने मिलता है और वो अपने घर से बाहर निकलता है, जिसमें वो दोनों मैच देखने जाने वाले होते हैं। और वहीं पर एच को एक आदमी का अर्जेंट काम के लिए फ़ोन आता है और एच काम करने से मना कर देता है। तब वो आदमी बताता है कि ये काम काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है, जिसमें एक आदमी एक काम करने वाला था लेकिन उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। और फिर एच को सिर्फ एक जगह पर जाकर गाड़ी कौन सी तरफ जाती है ये चीज़ बतानी होती है और एच उस जगह से नज़दीक होता है। और फिर ये चीज़ एच को पता चलने पर वो अपने बेटे के साथ उस जगह पर जाने पहुंचता है और वहां पर जाकर थोड़ी दूर वो अपनी कार पार्क करता है और अपने बेटे को बताता है कि वो पिज़्ज़ा लेकर आएगा। और फिर एच सेफ हाउस के बाहर खाना ऑर्डर करता है और एच अपने आदमी से बात करता है, जिसमें सेफ हाउस से ट्रक निकलता है और वो लेफ्ट साइड जाता है और ये चीज़ एच बता देता है। और फिर ट्रक को आगे गाड़ी रोक लेती है और ट्रक एच की कार के पास ही होती है, जिसमें एच का बेटा चोरी को होते हुए देख लेता है। और वहीं पर एक चोर एच के बेटे को बाहर निकलने कहता है, जिसमें वो एच को कॉल करता है, लेकिन एच अपने आदमी से बात कर रहा होता है। और फिर एच का बेटा बाहर आता है और ज़मीन पर सो जाता है। और फिर एच खाना लेकर अपनी कार के पास आ रहा होता है, तब वहाँ पर एक आदमी ट्रक के ड्राइवर्स को मार देता है और फिर वो एच के बेटे को भी मार देता है। और ये चीज़ एच देख लेता है और वो भागकर वहाँ पर जाता है। तब वो आदमी एच को भी एक गोली मारता है, जिसमें वो घायल होकर गिर जाता है और एच को उसकी आंखें याद रह जाती है और फिर एच बेहोश हो जाता है। और ये चोरी इस बार हमें एच के नज़रिए से देखने मिली। फिल्म की शुरुआत में ये हमें ट्रक के ड्राइवर्स के नज़रिए से देखने मिली थी। और फिर एच एक हॉस्पिटल में उठता है और उसे डॉक्टर बताता है कि वो अब ठीक है और एच अपने बेटे के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि वो मारा गया है। और फिर एच की बीवी उससे मिलती है और उसे बताती है कि उसके बेटे की मौत का जिम्मेदार वो खुद है, जिसमें एच काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। और फिर एच की बीवी उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और फिर एच एक जगह पर जाकर किंग से मिलता है, जिसने प्रेजेंट में एच के पीछे पुलिस ऑफिसर्स को लगाया होता है। और फिर एच को किंग कुछ लोगों के नाम की लिस्ट देता है, जिसमें एच सबको मार देगा ये चीज़ बताता है। और फिर एच वहाँ से चला जाता है और फिर एच अपने आदमी से मिलता है, जिसमें उन्हें पता होता है कि अब एच किसी को नहीं छोड़ेगा। और फिर वो लोग सब एच के पास आते हैं और पता चलता है कि एच के लोगों इस चोरी में चोरों की मदद कर रहे थे, लेकिन अब वो चोर गायब हो चुके हैं, जिसमें एच अपने बेटे के कातिल के सामने लाने कहता है, जिसमें वो लोगों ने ढेर सारे आदमियों को मार दिया होता है, लेकिन उनमें से कोई भी असली कातिल नहीं होता। और फिर एच उन्हें असली कातिल को ढूंढने कहते हैं, जिसमें एच का एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है और फिर उसे एच के सामने लाते हैं। तब एच उसे कातिल के बारे में पूछता है, वरना उसकी बीवी को मार डालने की धमकी देता है। तब वो आदमी
एक नाम बताता है जिससे वो लोग कातिल के पास पहुंच सके, और फिर उन लोगों के बारे में बताता है कि वो लोग चोरियां करते रहते हैं। और फिर एच का एक आदमी एक घर में जाता है जिसमें वो लोगों ने ढेर सारे लोगों को मार दिया होता है, लेकिन वहाँ पर भी असली कातिल नहीं होता। और फिर एच का आदमी उसे आराम करने कहता है, और फिर एच छुट्टी पर जा रहा है ये चीज़ बताता है, और फाइल देने वाली औरत से फिर से मिलता है जिसका नाम क्रिस्टी होता है, और वो एच को एक नई आइडेंटिटी देती है। और फिर एच उसे फॉर्गिटो में जॉब लगवा देने कहता है, और फिर वहाँ पर जाकर जॉब करता है, और वहाँ के लोगों की आईडी से कैसे उनके काम की डिटेल निकालता है ये चीज़ भी पता चलती है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जिसमें एच क्रिस्टी ने दी हुई डिटेल चेक कर रहा होता है, और फिर कहानी फिर से पास्ट में जाती है जिसमें इस बार हमें कहानी पहले वाली चोरी की ही देखने मिलेगी, लेकिन ये कहानी हमें चोरों के नज़रिए से देखने मिलेगी, जिसमें एक जगह पर वो लोग सब जमा होते हैं जिसमें वो लोग सैनिक हुआ करते थे और उनके पास काम नहीं होता। और फिर वहाँ पर जैक्सन नज़र आता है और बाकी लोग अपनी परेशानियाँ बता रहे होते हैं जिसमें वो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते हैं। और फिर वहाँ पर जैन सबको पैसे देता है और बताता है कि वो लोगों ने कुछ बंगलोस में चोरी की थी जिससे उन्हें पैसा मिला। और फिर वहाँ पर जैक्सन बताता है कि उसका एक आदमी फॉर्गिटो में काम करता है और वो लोग काफ़ी बड़ी चोरी कर सकते हैं क्योंकि फॉर्गिटो में करोड़ों की लेन देन चलती रहती है, ये चीज़ उसे पता होती है। और फिर वो लोग पैसा चुराने तैयार होते हैं, और फिर जैक्सन के परिवार के साथ सब चोर उसके घर में देखने मिलते हैं, और वहाँ पर जैक्सन का बर्थडे मनाया जाता है। और फिर जैक्सन सबको ट्रक चुराने का प्लान समझाता है, और फिर वो लोग ट्रेन होते हैं और फिर सब चोरी के लिए निकलते हैं। और फिर सब चोरी की जगह पर रुके होते हैं, तब वहाँ पर एच अपनी कार से निकलता है, और फिर उन्हें पता चलता है कि उन्हें ट्रक को रोकना है। और फिर वो लोग ट्रक को रोकते हैं और ट्रक में घुसकर पैसा निकालते हैं, और एक आदमी एच के बेटे को बाहर निकालकर सुला देता है, और वहाँ पर जैन बाहर आता है और ट्रक का एक ड्राइवर जैन पर हमला करता है, तब वो दोनों को मार देता है। और फिर वो एच के बेटे को देखता है और उसे भी गुस्से में मार देता है, जिससे वहाँ के दूसरे लोग नाराज हो जाते हैं, और वहीं पर एच भी भागकर आ रहा होता है, तब जैन एच को भी गोली मार देता है, और फिर वो लोग वहाँ से चोरी करके निकल जाते हैं। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जिसमें वो लोग फिर से मिलते हैं, और वो लोग इस बार काफ़ी बड़ी चोरी करने के लिए तैयार होते हैं, जिसमें जैक्सन के पास बड़ा प्लान होता है, जिसमें वो लोग फॉर्गिटो के सेफ हाउस को लूटने का प्लान बनाते हैं, जिसमें से कम उन्हें 15 करोड़ डॉलर मिल सकते हैं। और ये चीज़ वो लोग ब्लैक फ्राइडे के दिन करने वाले होते हैं क्योंकि उस दिन पैसे काफ़ी ज़्यादा हेरफेर होते हैं। और फिर बाकी सभी लोग ये चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर एच और बुलेट अपने ट्रक को सेफ हाउस लाते देखने मिलते हैं, और डेव बॉस से बात कर रहा होता है जिसमें बॉस को एच काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय लगता है, ये चीज़ बताता है। और फिर जैक्सन अपने प्लान पर काम करने तैयार होता है, और दूसरी तरफ सेफ हाउस में भी बॉस सबको बताता है कि ब्लैक फ्राइडे की वजह से आज उन्हें काफ़ी ज़्यादा कैश मिलेगा और रिस्क भी ज़्यादा हो सकता है, और कुछ भी गड़बड़ होने पर वो उन्हें इन्फॉर्म करने कहता है। और फिर जैक्सन जैन से मिलता है जिसमें जैन काफ़ी ज़्यादा खर्चा करता है, इसलिए जैन को वो चिल्लाता है, और जैन को ये चीज़ पसंद नहीं आती। और फिर बुलेट एक जगह से पैसे जमा करके अपने ट्रक से एच के साथ निकलता है, और फिर रास्ते में एच को बुलेट बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अब चोरी करने वाला है, जिसमें ज़्यादातर चोरी के पीछे उसका हाथ हुआ करता था, और अब वो सेफ हाउस में भी चोरी करने वाला होता है, और अगर एच ने किसी को रोकने की कोशिश की तो वो लोग उसे मार देंगे, ये चीज़ बताता है, जिसमें एच उनके रास्ते में नहीं आएगा, ये चीज़ वो उन्हें बता देता है। और फिर एक जगह पर जाकर बुलेट गाड़ी को रोक देता है जिसमें सब चोर बाहर आते हैं, और वो लोग एच के हाथ को बांध देते हैं, और फिर वो लोग ट्रक में बैठ जाते हैं, और दूसरी तरफ से एक कार भी ट्रक के पीछे सेफ हाउस तक आ रही होती है। और फिर बुलेट ट्रक को सेफ हाउस में लेकर जाता है, और फिर बुलेट ट्रक को अंदर लेकर जाता है और पार्क कर देता है, और फिर ट्रक में से चोर बाहर आते हैं, और वो चोर मिलकर कुछ गार्ड्स को बंदी बना लेते हैं, और फिर एच को अंदर ले जाते हैं, जिसमें वहाँ पर डेव और बॉस होते हैं, जिसमें डेव गुस्से में होता है, तब बॉस उसे शांत होने कहता है, और फिर वो लोग सरेंडर कर देते हैं, और फिर चोर एच को बांध देते हैं, और फिर वो लोग बुलेट को लेकर जाते हैं और मेन कंट्रोल रूम के आदमी को डराते हैं, जिसमें वो लोग बुलेट को मार देने की धमकी देते हैं, और एक गार्ड पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, और फिर गार्ड्स और चोरों में गोलियाँ चलने लगती है, और ये सब चीज़ें जैक्सन के प्लान का हिस्सा ही होती है। और फिर गार्ड्स और चोरों की गोलियों की लड़ाई में डैना और दूसरे लोग ट्रक्स में छुप जाते हैं, और फिर चोर गार्ड्स को मार देते हैं और अंदर चले जाते हैं,
और वो लोग अपनी कार को अंदर लाते हैं जिसमें जैक्सन और दूसरे भी चोर होते हैं। और फिर वो लोग सेफ हाउस को पूरी तरह से लॉक कर देते हैं और फिर वो लोग सेफ हाउस में लॉकर में जाकर पैसा जमा करते हैं और बाहर एक ट्रक में डालते हैं। और सेफ हाउस के बाहर पुलिस और स्वेट टीम आ चुकी होती है और फिर एक गार्ड चोरों पर हमला कर देता है जिसमें एच भी एक आदमी को मार देता है और उसके चाकू से खुद को आज़ाद भी कर लेता है। और फिर वो जाकर बॉस और डेव को आज़ाद कर देता है और फिर दोनों जाकर एक रूम में चले जाते हैं। और फिर एच एक चोर के कपड़े ले लेता है और फिर एक चोर को जाके मार देता है। और फिर वहाँ पर जैन एच को देख लेता है और रूम में बॉस और डेव होते हैं और वहाँ पर एक चोर आता है, उसे डेव मारने जाता है, तब चोर उसे घायल कर देता है और वहीं पर बॉस को पकड़ने वो जाता है जिसमें एच वहाँ पर आता है और चोर से लड़ने लगता है। और बाहर चोर और डैना के गार्ड्स में गोलियां चल रही होती है जिसमें जैक्सन भी घायल हो जाता है और अंदर एच काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका होता है और उसने चोर को मार दिया होता है। और फिर एच बाहर आता है और वहाँ बुलेट जाकर अपने ही गार्ड से बंदूक लेकर उसे मार देता है और डैना को भी मार देता है। और फिर वहाँ पर सब चोर वहाँ से भागते हैं, तब एच उन पर गोलियां चलाता है और बुलेट एच को घायल कर देता है और अंत में वो डेव को भी मार देता है और जाके ट्रक में बैठ जाता है और पैसों से भरा हुआ ट्रक बाहर निकलता है। तब वहाँ पर जैन और एच एक दूसरे को देखते हैं और एच उसे पहचान लेता है और फिर वो ट्रक सेफ हाउस से बाहर निकलता है जिसमें वो लोग पुलिस की गाड़ियाँ उड़ा देते हैं और वहाँ से भागते हैं जिसमें हेलीकॉप्टर उनके पीछे होता है। और फिर वो लोगों का एक प्लेन होता है जिसमें वो लोग एक खाली जगह में घुस जाते हैं और वहाँ से वो लोग टनल से भागने वाले होते हैं जिसमें ट्रक में जैक्सन घायल अवस्था में दिखता है। और फिर वहाँ पर जैन उससे बात करता है और बुलेट और जैन मिलकर सब पैसे दूसरी गाड़ी में डाल देते हैं और फिर जैन जैक्सन को लेने जाता है और वहाँ पर जाकर जैन जैक्सन को मार देता है और जैन बुलेट को बताता है कि जैक्सन मारा गया। और फिर दोनों गाड़ी लेकर टनल से बाहर निकलते हैं जिसमें दूसरी तरफ उन लोगों ने एक कार रखी होती है और वो लोग उसमें पैसा भर रहे होते हैं जिसमें जैन गेट खोलने जाता है और तब बुलेट उसे मारने वाला होता है। तब वहाँ पर जैन आता है और बुलेट को ही मार देता है और फिर सारा पैसा वो कार में भरता है और वहाँ से भाग जाता है और पुलिस को उस जगह पर कुछ भी नहीं मिलता, जबकि दूसरी तरफ जैन वहाँ से आसानी से भाग जाता है। और फिर एक घर में जैन ढेर सारे पैसों के साथ दिखता है और फिर उसे एक फ़ोन की आवाज़ आती है जिसमें उसे पैसों के बीच में से वो फ़ोन मिलता है और उसके पीछे वहाँ पर एच की आवाज़ आती है। तब जैन उसे कितने पैसे चाहिए ये चीज़ पूछता है। तब एच उसे एक फ़ाइल देता है और पढ़ने कहता है जिसमें एच के बेटे को कहाँ कहाँ गोली लगी ये चीज़ लिखी हुई होती है। और फिर एच जैन को गोलियां मारने लगता है और अंत में वो अपने बेटे का नाम डोइजी है ये चीज़ बताता है जिससे उसे पता चले कि एच ने उसे क्यों मारा है। और फिर एच उस जगह से निकलता है और किंग से मिलता है और उसने अपना बदला ले लिया ये चीज़ बताता है और फिर वहाँ से एच अपनी कार में निकल जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। एम करते हैं 1000 लाइक्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।